यदि अपने गुरु पर विश्वास किया जाए, आप हमेशा यह मत देखो कि गुरु कितना सक्षम है। यदि आपने किसी को गुरु मान लिया है तो उस पर विश्वास रखो। जो शिष्य अपने गुरु के आदेश का पालन करता है, उसकी हर बात को सत्य मानता है, तो वो अवश्य ही ईश्वर से मिलन कर लेता है, उसका ईश्वर से मिलन हो जाता है। क्योंकि गुरु के अंदर ही तीनों देव समाये हैं, तीनों लोक समाये हैं, साकार निराकार, यानी ईश्वर गुरु के अंदर ही समाया है। गुरु सतगुरु। तो गुरु पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और गुरु शिष्य के ऊपर एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूं कि एक नगर में एक इंसान रहता था और उसके 4 पुत्र थे। तो वो इंसान अपने घर के बाहर गांव में जैसे चबूतरा होता है, और चबूतरे के ऊपर हुक्का भर लिया करता था और बैठ जाया करता था। तो गांव के आसपास के लोग आके बैठ जाते थे और वहां पे चौपाल पर हुक्का पीते रहते थे। तो जिसके यहां हुक्का बजता था वो चौधरी था। जब उसका अंत समय आया तो उसने अपने चारों बच्चों को अपने पास बुलाया और चारों बच्चों से कहने लगा कि भाई, ये जो मैं हुक्का भर के बैठता हूं, ये जो मेरी चौधराहट है, मेरी इज्जत है, मेरी चौधराहट, ये बरकरार रहनी चाहिए मेरे जाने के बाद भी। तो आज से सबसे बड़ा बेटा मेरा हुक्का भर के चबूतरे पे बैठेगा मेरे बाद, और बाकी 3 खेतों में काम करेंगे और खेती बाड़ी संभालेंगे। तो उस शख्स के जाने के बाद ऐसा ही हुआ कि जो बड़ा बेटा था वो अपने चबूतरे पे हुक्का भर के बैठ जाता था, लोग बाग आते थे और उसने अपने पिताजी की चौधराहट को बरकरार रखा। और 3 बेटे खेती बाड़ी संभालते थे। लेकिन कुछ दिन बीत जाने पर वो तीनों बेटे कहने लगे अपने बड़े भाई से कि भाई, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, यदि रोटी खानी है तो तुम्हें भी हमारे साथ खेत में काम करना पड़ेगा। अब उन तीनों को किसने सिखाया था? उनकी धर्मपत्नियों ने। जो धर्मपत्नी होती है, पत्नी, उन्होंने सिखा दिया अपने पतियों को। और उन्होंने बड़े भाई से कहा कि ये चौधराहट बंद कर और अब तुम्हें भी हमारे साथ खेत में काम करना पड़ेगा। अब बड़ा भाई कहने लगा कि भाई, मेरे पिताजी मरते वक्त तुम्हारे ही सामने ये कहकर गए थे कि मेरा बड़ा बेटा मेरी चौधराहट संभालेगा, और मैं संभाल रहा हूं और मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो उन तीनों भाइयों ने मिलकर उसको घर से निकाल दिया। बड़े भाई को घर से निकाल दिया। अब वो खेत पे चला गया, वो अपने हुक्के को लेकर खेत पर चला गया, वहां जाके हुक्का पीने लगा। अब जो उसके मिलने वाले लोग थे वो खेत पर ही पहुंच गए। अब उन्होंने समझी, यार इसका तो यहां भी सब कुछ जम गया, हम तो पागल ही रहे, हम खेत में काम कर रहे हैं। उन्होंने उसे गांव से ही निकाल दिया। उन्होंने कहा कि खेत में काम करोगे तो खेतों में या घर में रहोगे, वरना नहीं। वो शख्स चलता चलता एक नदी के किनारे पहुंच गया और गांव से निकल गया। शाम होने को आई, ठंड का मौसम था। तो एक नदी के किनारे एक चिता जल रही थी। किसी की मृत्यु होगी तो उसकी चिता वहां जल रही थी। अब
सर्दी का मौसम था, उसने देखा कि अब क्या करूं, तो वो उस चिता पर हाथ सेकने के लिए बैठ गया। और उसको जब ठंड लगी, और तो जो कफन वहां पे पड़ा होता है, जब किसी इंसान के ऊपर चादरें डालते हैं जब कोई मर जाता है, तो कफन की चादरें उठाकर उसने एक ऐसे बांध ली, एक ओढ़ ली, और एक सर से साफा बांध लिया। अब सारी रात ऐसे ही चिता पर हाथ सेकता रहा। अब सुबह हो गई। सुबह होने पर एक लड़का वहां से गुजरा जा रहा था और वो रो रहा था, रोता रोता जा रहा था। अब उसने देखा कि यार यहां पर आग जली हुई है और कोई संत तप रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं। तो वो लड़का भी थोड़ी सी देर के लिए वहां पर आकर बैठ गया। वो कहने लगा, गुरुजी ठंड बहुत हो रही है और क्या मैं भी हाथ सेक सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि हां, सेक सकते हो। थोड़ी देर बैठने के बाद वो कहने लगा, गुरुजी मैं ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने घर से निकाल दिया और अब न खाने को न रहने को मेरे पास कोई भी जगह नहीं है। अब मैं कहां जाऊं? मैं आप ही के पास रहूंगा। अब वो साफा बांध रखा था, कफन का चादर ओढ़ रखी थी, तो वो संत दिखने में संत की तरह लग रहे थे। तो वो लड़का उन्हें गुरुजी कह रहा था कि गुरुजी अब मैं कहां जाऊं? तो गुरुजी ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, जहां मर्जी जा, मेरा ही कोई ठिकाना नहीं है। कहने लगा, नहीं गुरुजी अब तो मैं आप ही के पास रहूंगा। अब वो शख्स अपने मन में सोचने लगा कि मुझे ही खाने को रोटी नहीं है, रहने को कुछ नहीं है, मैं इसको कहां से रखूंगा या इसको कहां से खाने को दूंगा। उसने काफी मना करा, लेकिन वो लड़का नहीं गया। अब उस लड़के को वहां से टलाने के लिए, भगाने के लिए गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे आदेश का पालन करना होगा। अब लड़का इस बात के लिए सहमत हो गया कि ठीक है गुरुजी, आप जैसा बोलोगे आपके आदेश का पालन होगा। कि सबसे पहला काम तुझे भिक्षा मांग के लानी होगी, रोटी बनानी होगी, और फिर दोनों मिलके खाएंगे। वो कहने लगा कि ठीक है गुरुजी, मैं भिक्षा मांग के लाऊंगा और मैं आपकी सेवा करूंगा। अब गुरुजी ने सोचा कि ये लेके आएगा और बनाएंगे, खाएंगे, चलो 2 रोटी का जुगाड़ हो गया। उसके बाद वो भिक्षा मांगने गया और आके रोटी बनाई, दोनों गुरु चेलों ने मिलके खाई, और इस सिलसिला काफी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक झोपड़ी वहां पर उन्होंने थोड़ी सी डाल ली और उसमें दोनों गुरु चेला शमशान में ही रहने लगे। अब शिष्य एक दिन अपने गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी काफी दिन हमें रहते रहते हो गए, आज मुझे आप कुछ सिखा दो, कोई तंत्र विद्या, कोई साधना सिखा दो। अब उसको थोड़ी पता था कि ये कौन है, ये कोई गुरुजी नहीं है, ये तो रहने लगे हैं। वो इस बात को नहीं जानता था। अब गुरुजी ने टला दिया कि अभी नहीं, बाद में सिखाऊंगा और थोड़े से दिन बाद सिखाऊंगा। क्या लगा, ठीक है गुरुजी जैसा आप चाहो। तो एक दिन सुल्फा मारते थे वो दोनों, तो एक दिन सुल्फा मार के दोनों सो गए। तो सुबह को शिष्य को उठने में टाइम लग गया। सुबह के 10 बज गए, लेकिन वो नहीं उठा नशे में, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे इसी वजह से घर से निकाला था, क्योंकि वो नशा करता था और इतना ज्यादा करता था कि नशे के अलावा कुछ करता ही नहीं था। अब गुरुजी को गुस्सा आता है कि सूरज ऊपर चढ़ गया है, सुबह के 10 बज गए हैं और ये अभी सो रहा है। गुरुजी को गुस्सा आया, उन्होंने उस लड़के को एक लात मारी गुस्से में और कहने लगा कि गुरुजी कहने लगा कि हर इंसान को सुबह 4 बजे उठना चाहिए और अपने काम धंधे पर चलना चाहिए।
सुबह 4 बजे उठना चाहिए और अपने काम धंधे पर चलना चाहिए। गुस्से में लात मारते वक्त गुरुजी ने शिष्य को यह बात कही। अब शिष्य की झटके से आंख खुल जाती है और वो अपनी झोली उठाकर भाग लेता है भिक्षा मांगने के लिए। और वो उस दिन इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, वो सोचता है कि गुरुजी ने आज मुझे एक बात सिखा दी कि हर इंसान को सुबह 4 बजे उठना चाहिए और नहा धोकर अपने काम पर चलना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इस बात को सुनकर वो बड़ा खुश होता हुआ भिक्षा मांगने चल दिया। जब भिक्षा मांगने के लिए वो गांव में पहुंचा तो उस दिन गांव के अंदर किसी का भी चूल्हा गर्म नहीं हुआ था, यानी किसी के यहां भी रोटी नहीं बनी थी। अब वो घर घर गया लेकिन उसको भिक्षा नहीं मिली। तो उसने किसी से पूछा कि भैया गांव में भिक्षा ही नहीं मिल रही और हर इंसान ये कहता है कि आज हमारे रोटी नहीं बनी, क्या हुआ है गांव में, आज कुछ हो गया क्या? तो किसी ने बताया कि गांव का एक आदमी था और उसका एक ही लड़का था और किसी वश उसकी मृत्यु हो गई, तो आज सारे गांव में शोक है, इसलिए किसी के भी आज खाना नहीं बनेगा। अब उस शिष्य ने सोचा कि ऐसा कौन इंसान था जिसका शोक पूरा गांव मना रहा है, मैं भी तो जाकर देखूं। तो वो चला गया, वहां जाकर देखा तो भीड़ लगी हुई थी। अब उस साधु को देखकर वहां के लोग कहने लगे कि भाई बाबा आए हैं, बाबा ये हमारा पुत्र है, ये मर गया है, इसकी मृत्यु हो गई है, आप कुछ करो ना। क्योंकि इंसान जब दुखी होता है तो कुछ ना कुछ आस लगाए होता है। तो शिष्य क्या कहता है, अब ध्यान देना कि शिष्य क्या कहता है। शिष्य कहता है हाँ हाँ ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, मेरे गुरुजी ने आज ही मुझे सिखाया है और देखो मैं इसको अभी जिंदा कर देता हूं। अब सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भाई बहुत बड़े साधु हैं और जिंदा करने के लिए बोल रहे हैं। कहने लगे ठीक है बाबा आप जिंदा करो। कहने लगे एक बैत लेके आओ। वो बैत जो हाथ में पकड़ के चलते हैं। अब बैत आ गई और उस शिष्य ने उस जो इंसान मरा पड़ा था उसमें 4 बैत मारी और चिल्ला के कहा कि खड़ा हो, सो रहा है और सुबह 4 बजे उठना चाहिए और अपने काम पर चलना चाहिए। यानी जो गुरुजी ने बात बोली थी वो उसने 4 बार बैत मारते वक्त उससे बोली, मरे हुए इंसान से, कि खड़ा हो, 4 बजे उठना चाहिए और अपने काम पर चलना चाहिए, पड़ा सो रहा है। अब इतने में वो मुर्दा खड़ा हो जाता है। जब मुर्दा खड़ा हो जाता है तो बाबा की जय जयकार होने लगती है और सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, जयकारे लगने लगते हैं, नारे लगने लगते हैं। तो वो शिष्य कहता है कि मेरा जयकारा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक शिष्य हूं और ये बात तो मैंने आज ही अपने गुरुजी से सीखी थी। आज ही उन्होंने मुझे सिखाया था कि सुबह सुबह 4 बजे उठना चाहिए और अपने काम धंधे पर ध्यान देना चाहिए। तो कहने लगे कि सारे गांव के लोग इकट्ठे होके कि भाई अपने गुरुजी से मिलवा दें, एक बार अपने गुरुजी के दर्शन करा दें। कह रहा हाँ हाँ चलो मेरे गुरुजी वहां पे बैठे। तो खुशी के मारे वो शिष्य भागता हुआ जा रहा था, दौड़ता हुआ जा रहा था और सारे गांव की जनता खुशी की वजह से उस शिष्य के पीछे पीछे कि वो गुरुजी से मिलेंगे। अब चेला आगे आगे, अब जनता पीछे पीछे। जब जनता पीछे पीछे भाग रही थी तो दूर से गुरुजी ने देखा कि यार ये शिष्य मेरा है और ये भाग रहा है और चिल्ला रहा है गुरुजी गुरुजी, और जनता उसके पीछे भाग रही है। ये जरूर कोई गांव में ठटरम करके आया है, जरूर इसने कोई ऐसा कांड कर दिया है कि जनता इसे मारने के लिए पीछे भाग रही है। अब गुरुजी ने सोचा कि जब इसको नहीं छोड़ रही जनता तो मेरा शिष्य है, मुझे कैसे छोड़ देगी, ये तो मुझे भी मारेगी। अब गुरुजी उनसे भी आगे आगे
गुरुजी भी भाग लिए बचने के लिए, लेकिन उस शिष्य ने और उस जनता ने गुरुजी को जाके पकड़ लिया। अब गुरुजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि भाई जो भी इसने किया है इसका दंड इसे दिया जाए, मुझे बख्श दिया जाए, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो कहने लगे कि नहीं गुरुजी, आपके शिष्य ने आज चमत्कार कर दिया और इसने ऐसे ऐसे, उसमें 4 बैत मारी एक मृत इंसान में, और कहा कि सुबह सुबह 4 बजे उठना चाहिए और काम धंधे पर चलना चाहिए, और हमारा पुत्र जीवित हो गया। अब गुरुजी की तो मूछें पहना ली, सीना चौड़ा हो गया, बहुत खुशी हुई। उसके बाद सारे गांव वालों ने उस शख्स को, उस गुरुजी को एक अपने यहां जमीन दी, आश्रम बनाया, धूना लगाया, संत की पदवी दी, और गुरु शिष्य आराम से रहने लगे। फिर उसने एक हुक्का मंगवाया और वहां पर एक चबूतरा बनाया, और उस हुक्के को वहां रखकर बैठ जाता था और लोग दर्शन करने के लिए आते थे। तो यहां 2 बातें उठती हैं। एक बात तो ये कि जो उस शख्स का पिता कह के गया था कि मेरी चौधराहट बरकरार रहनी चाहिए, यहां नसीब की बात उठती है कि उस इंसान के नसीब में वो चौधराहट थी कि जीवन में काम नहीं करेगा, ये बैठ के ही खाएगा, ये हुक्का ही बजाएगा। वो काम पूरा हो गया। और दूसरा, उसके भाई शर्म की वजह से उसके पास कभी नहीं आए। तीसरा, उस शिष्य ने अपने गुरु पर विश्वास किया। यह कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि 4 बजे उठो और काम पे चलो, ये तो एक नॉर्मल वैसे ही बोल दिया गया गुस्से में। लेकिन उसके चेले ने, उस शिष्य ने उसको आदेश समझा और एक विद्या समझी कि आज मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ सिखा दिया, क्योंकि वो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करता था। तो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास किया जाए, कोई अवहेलना ना की जाए, क्योंकि गुरु ही पार उतारता है।